इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम समझौते में हाल के दिनों में बिगड़ते हालात और एक बार फिर युद्ध शुरू होने के आशंका के बीच हमास 3 और इजरायली बंधकों को रिहा करने जा रहा है। हालांकि इसके बाद इजराइल को भी सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। बता दें कि 15 महीने से ज्यादा समय तक चले इस भीषण संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई। वहीं लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद कतर, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे कई देशों के प्रयास के बाद 4 सप्ताह पहले यानी कि 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता शुरू हुआ, जहां हाल के दिनों में कुछ विवादों के कारण ये खतरे में पड़ गया था, जिससे लड़ाई फिर से शुरू होने का डर था। हमास के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के दौरान इन 3 इजरायली नागरिकों को अगवा किया गया था। हमास ने बताया कि शनिवार को 369 फलस्तीनी कैदियों को इजराइल की जेलों से रिहा किया जाएगा, जिनमें से 37 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। युद्ध विराम के पहले चरण में 21 बंधकों और 730 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से 2 मिलियन से अधिक फलस्तीनियों को हटाने के प्रस्ताव ने इस युद्ध विराम के भविष्य को और भी संदेहास्पद बना दिया। हालांकि हमास ने गुरुवार को कहा कि वे और अधिक बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करेगा। जारी युद्ध विराम समझौते के बीच हमास 3 इजरायली बंधकों को रिहा करने जा रहा है। इनमें हॉर्न, डेकेल, चैन और अलेक्जेंडर शामिल हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को गाजा में हुए हमले के दौरान अगवा किया गया था। उस समय करीब 400 निवासियों में से 80 को बंधक बना लिया गया था। बता दें कि हॉर्न और उनके भाई ईटन हॉर्न को अगवा किया गया था। हालांकि ईटन अभी भी कैद में है। डेकन चैन उस समय बाहर काम कर रहे थे जब हमलावरों ने हमला किया। उनकी पत्नी और 2 बेटियां सुरक्षित कमरे में छिप गई थीं। साथ ही रिहा होने वाले प्रमुख फलस्तीनी कैदियों में अहमद बरगौती भी शामिल हैं, जो एक उग्रवादी नेता हैं और फलस्तीनी राजनीतिक व्यक्ति मारवान बरगौती के करीबी सहयोगी हैं। उन्हें 2002 में आत्मघाती हमलावरों को भेजने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से हमास ने 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया है। वहीं इजराइल ने 667 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास ने तीनों को रेड क्रॉस को सौंप दिया, जो उन्हें लेकर इजराइल की ओर रवाना हो गए। इससे पहले हमास ने गुरुवार को कहा कि वे समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार कैदियों को अदला बदली भी शामिल है। बता दें कि सोमवार को हमास ने ऐलान किया कि वे शनिवार को बंधकों को रिहा नहीं करेगा, जिसके बाद से नाजुक संघर्ष विराम पर सवाल उठने लगे। फलस्तीनी ग्रुप ने इजराइल पर गाजा पट्टी तक मदद पहुंचाने से रोकने का आरोप लगाया, जिसे इजराइल ने नकार दिया। हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब चेतावनी दी थी कि अगर हमास शनिवार तक गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने में नाकाम रहा तो तबाही मच जाएगी। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक बंधकों को मुक्त नहीं करता है तो इजराइल गाजा में तीव्र लड़ाई फिर से शुरू कर देगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके 251 बंधकों को पकड़ लिया और लगभग 1200 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के हमले में कम से कम 48,239 फलस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल के हमले से गाजा की लगभग 2/3 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।